हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं काउंटिव और इफ फार्मूले का यूज एमएस एक्सेल में किस लिए किया जाता है और किस डाटाबेस पे इसका इस्तेमाल करके कोई भी रिजल्ट आसानी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के सारे समझते हैं कि काउंटिव फंक्शन कैसे यूज होता है और इफ फंक्शन कैसे यूज होता है। तो आज के क्लासेस में दो फार्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल हमने बताया था आपको, वह बताया था मार्कशीट क्रिएट करना। तो मार्कशीट जब क्रिएट करना हमने बताया था तो उस समय परसेंटेज तक हमने बताया था। आज हमको निकालना क्या है, काउंट, और सेकेंड निकालना है स्टेटस, और थर्ड निकालना है हमको डिवीजन। तो पहले सुन लो, समझ लो काउंट का मतलब यहाँ पे क्या है। काउंट का मतलब सिंपल है कि हमें गिनना है कि जो हिंदी से लेके और जो 8 तक जो सब्जेक्ट है हमारे, इसमें से कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से 33 से कम नंबर पाया है। ध्यान देना, हम एक काउंट करके देखना चाहते हैं कि राजन ने हिंदी से लेके और 8 तक जो एग्जाम दिया था, जो नंबर इनका मेंशन है, इसमें से कितने बार वह 33 से कम नंबर पाया है। अगर किसी में नहीं पाया है तो बताएगा काउंट में 0, अगर एक में आया है तो बताएगा 1, अगर 2 में आया है तो बताएगा 2, अगर सब में 33 से कम नंबर पाया है तो बताएगा 6। मतलब काउंट यहाँ पे इसलिए ज्ञात कर रहे हैं कि हम ये पता करना चाहते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट है उसमें से 33 से कम नंबर कितने में पाया है। तो जब किसी में नहीं पाया है तो काउंट में आ जाएगा यहाँ पे 0, जब किसी एक में पाया है तो आ जाएगा 1, और सब में पाया है तो आ जाएगा 6, और 2 3 में पाया है तो 3 में पाया है तो 3, किसी में नहीं है तो 0। तो काउंट इसलिए ज्ञात करने वाले हैं। आप कहोगे सर निकाल के क्या फायदा होगा, तो याद करो, या आप लोग सुने होंगे कि हमारे यहाँ ऐसा रूल है कि जब एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो अगले आप क्लास में जा सकते हो, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उसका क्या करना होगा, एक बार एग्जाम देना होगा। ठीक है, बैक पेपर देना होगा, उसके बाद फिर से क्या हो सकता है, मतलब उसी का केवल पेपर देना होगा और अगले क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन आप लोग जानते हो जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो, 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें क्या माना जाता है, फेल माना जाता है। मतलब अगर 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसमें से किसी एक में है तो सप्लीमेंट्री करके स्टार लगा के उसको पास कर दिया जाता है। अगले क्लास में जा सकता है लेकिन उसका एग्जाम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर मान लो 2 में है, 3 में है, तो गवर्नमेंट उसको क्या मानता है, फेल मानता है। तो यही हम चेक करने वाले हैं कि 0 तो पास है, 1 तो स्टार देख के पास किया गया है, और 2 तो फेल है। तो जब तक काउंट नहीं निकालेंगे तब तक हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो लड़का पास है या फेल है। इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, काउंटिव फंक्शन। कौन सा, काउंटिव फंक्शन। अब काउंटिव फंक्शन इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके लिए लगाएंगे इक्वल, लिखेंगे COUNTIF, काउंटिव। कहा जा रहा रेंज, क्या है जी, रेंज। तो रेंज में क्या करेंगे हम लोग, हिंदी से लेके और 8 तक सेलेक्ट करेंगे, हिंदी से लेके और 8 तक सेलेक्ट करेंगे, और करेंगे हम यहां से कामा। उसके बाद से अगला है क्राइटेरिया, क्या है जी, क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया में हमको कंडीशन बताना है। तो कंडीशन क्या बताना है कि 33 से कम चेक करना है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे और लिखेंगे लेस देन 33, और डबल इन्वर्टेड कामा कर देंगे क्लोज, और ब्रैकेट को कर देंगे यहां से क्लोज। ध्यान देना, इक्वल, काउंटिव, ब्रैकेट ओपन, और रेंज में हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कर देंगे कामा, उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कामा, ठीक है, लेस देन 33, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट बंद। मतलब हमको बताइए कि 6 सब्जेक्ट जो हैं उसमें से कितना बार 33 से कम नंबर आया है। अगर एक भी बार नहीं तो 0, एक बार तो 1, सब में तो 6, इंटर। तो क्या आया यहाँ पे 1, क्यों आया जी, क्यों, देखिए
यहाँ पे 96, 86, 85, 35, लेकिन यहाँ पे क्या है 32, 52। तो देखो किसी में नहीं है लेकिन एक में है, किसमें, सोशल साइंस में। तो क्या बता दिया 1। इससे हम क्या समझेंगे, एक सब्जेक्ट में यह फेल है। अब यहां से क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए जहां जहां जीरो आया है वो हम समझ रहे हैं किसी में वो फेल नहीं है, मतलब किसी में 33 से कम नंबर नहीं पाया है। और देखो जिसमें 1 है वो समझ गए, 2 है तो 2 सब्जेक्ट में कम है, देखो इसमें 25 और एक में 30, तो ये फेल ही माना जाएगा। और सब में 0 0 0। क्लियर है आपको, कैसे निकाला हूं मैं आपको, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। करेंगे इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को ओपन, रेंज, तो रेंज में क्या लेंगे, हिंदी से लेके 8 तक सेलेक्ट कर लेंगे। करेंगे कामा, क्राइटेरिया, तो डबल इनवर्टेड कामा लेस देन, जो कंडीशन देना दे सकते थे। हमारे यहाँ 33 से कम नंबर पाएगा तो भी फेल होगा, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया और ब्रैकेट को बंद। क्या करेंगे, इंटर, निकल के चला है। क्लियर है बाबू, तो यह कंडीशन है, हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। तो सभी लोग नोट कर लिए होंगे, लिखवाना है, चलिए। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्टेटस निकालना। अब स्टेटस निकालने के लिए हमें इफ फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब इफ फार्मूले का प्रयोग करना होगा। आज जो इफ फार्मूला है एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल उस समय करते हैं जब कंडीशन के आधार पर कुछ दिखाना हो। जैसे हम ये दिखाना चाहते हैं जहां जहां पे 0 है उसके सामने पास आ जाए, जहां जहां पे 1 है उसके सामने सप्लीमेंट्री आ जाए, और जहां जहां पे 2 है उसके सामने फेल आ जाए। मतलब कोई कंडीशन दे के और उसके जगह पे उस नंबर के पास सामने अगर कुछ दिखाना है तो वहां पे इस्तेमाल करते ही फंक्शन का। तो कैसे करेंगे यूज, तो लगाएंगे इक्वल इफ, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और पहला पूछा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, समझ लीजिए थोड़ा सा, लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन क्या हमारा, काउंट इक्वल 0 तो होगा पास। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन देंगे, कंडीशन दे दिया मतलब काउंट को सेलेक्ट कर लिया, और करेंगे क्या, इक्वल 0। हम बता दिए कि अगर काउंट वाले सेल में क्या है 0, वही तो लिखा हूं, काउंट इक्वल 0, तो क्या करना उसको पास। तो यहाँ पे कर देंगे कामा, और पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही हो तो क्या दिखाना है, हमने बोला है पास दिखाना है, क्या दिखाना है पास। तो यहाँ पे करेंगे डबल इनवर्टेड कामा में पास, डबल इनवर्टेड कामा क्लोज, कर देंगे कामा, फिर से वैल्यू इफ फॉल्स, तो हमको एक और कंडीशन लगाना है, तो लगाएंगे फिर से इफ, ब्रैकेट ओपन, और लॉजिकल टेस्ट, फिर से क्या सेलेक्ट करेंगे काउंट, और करेंगे इक्वल, और लगाएंगे क्या, तभी हमने कंडीशन दिया है काउंट इक्वल 1, तो मैंने कर दिया 1 कामा, कर वैल्यू ट्रू, मतलब अगर 1 आ जाए तो क्या देना है, तो सप्लीमेंट्री ब्रैकेट के अंदर, मतलब डबल इनवर्टेड कामा के अंदर करेंगे कामा, और 1 के बाद से 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो क्या करना है फिर डबल इनवर्टेड क्लोज, कर देंगे यहां से ब्रैकेट को भी क्लोज, कितना बार, 2 बार, 2 बार ओपन किए, 2 बार बंद करेंगे, एक बार यहाँ पे ओपन किए हैं और एक बार यहाँ पे ओपन किए, तो 1 2 इंटर, यस। बहुत समझदार है,
समझ गए अब? देखिए 1 पे क्या आया, सप्लीमेंट्री, 0 पे पास, 2 पे फेल। तो इसका स्टेटस देख के यहाँ पे नहीं देखेंगे, हिंदी से लेके अब गिनते रहो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इसमें, अच्छा ये सप्लीमेंट्री में जाएगा। उसके बाद फिर से गिनेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, 25, 30, हाँ या फेल है। इसे देखना पड़ता, और एक बार हम निकाल दिए तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। कुछ समझ में बात है आपको ना, इसीलिए हम क्या निकाले यहाँ पे, स्टेटस। हाँ एक बात और सुन लो, नंबर यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। कुछ समझ बात है आपको ना, जब नंबर चेंज होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। सबसे क्या करेंगे हम लोग, करेंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, पहले पूछा जाएगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले काउंट को सेलेक्ट करेंगे और करेंगे इक्वल 0, मतलब काउंट बराबर 0, कामा, तो क्या करना है, पास करना है। तो डबल वाले का क्या कर देंगे, पास, डबल वाले का क्लोज, कामा, कर वैल्यू पास, करेंगे ब्रैकेट को ओपन, और फिर से लॉजिकल टेस्ट, फिर से करेंगे काउंट को सिलेक्ट, करेंगे इक्वल क्या 1, कामा 1 हो तो क्या जी, और उसके बाद से कामा, उसके बाद 1 आए, 1 के बाद 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, सब में फेल होगा, तो हमने कर दिया फेल। और ब्रैकेट को कर देंगे 1 2, मतलब 2 बार ओपन किए, 2 बार बंद कर देंगे, इंटर दबाएंगे, निकल के हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला जो हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हैं डिवीजन निकालना। देखो डिवीजन हम ऐसा निकालते किसके हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से। और हमारे यहाँ रूल है कि अगर 60 से बराबर, 60 के बराबर या 60 से अबव है तो उसको फर्स्ट डिवीजन देंगे, और 45 से लेके 60 के बीच है तो उसे सेकेंड डिवीजन देंगे, और 33 से लेके 45 के बीच में है तो उसको थर्ड डिवीजन देंगे। उसके बाद जो है वो फेल ही है। इसके लिए करेंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, तो जो काउंट को सेलेक्ट कर रहे थे इस बार क्या सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज, और लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 60, कामा, अब पूछ रहा है कि अगर ये सत्य हो तो क्या देना है, फर्स्ट, और डिवीजन तो ऊपर लिखा ही लिखा है, डबल बंद, कामा, कर वैल्यू फास्ट, हमने बोला रुक जाओ अभी कंडीशन कई सारा है, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से लॉजिकल टेस्ट, सेलेक्ट परसेंटेज, और ग्रेटर देन इक्वल 45, कामा, अगर 45 सत्य हो जाए तो क्या देना है, सेकेंड, डबल बंद, कामा, उसके बाद से फिर से लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, और क्या लॉजिकल टेस्ट, तो परसेंटेज सेलेक्ट, क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल 33, कामा, क्या देना है इसके बाद, थर्ड। बहुत इजी है यार, जो अभी बताया उससे वही है, डबल क्लोज, कामा, उसके बाद जो आएगा वैल्यू फाल्स, तो हमने बोला फेल हो जाएगा। और कितना बार ब्रैकेट ओपन किए, 3 बार, कितना बार बंद करना होगा, 3 बार, 1 2 3, इंटर, क्या आया, फर्स्ट, क्यों आया, 64%। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे लोग निकालते हैं ऑनलाइन, बस हम रोल नंबर डालते तुरंत निकल जाता है। फर्स्ट, सेकेंड डिवीजन क्यों आया, 45 और 60 के बीच में, सब फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर तो कोई है नहीं। लेकिन ध्यान देना, कई लोग 80% पाके भी फेल हो जाते हैं, तो हमेशा फेल किससे डिसाइड करते हैं,
परसेंटेज से नहीं, नंबर से। क्योंकि मान लो कई सारे ऐसे लड़के हैं जिनको आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिजाइनिंग करना जानते नहीं है, कई लोग काला में फेल हो जाते हैं, कई लोग मैथ में फेल हो जाते हैं, और कई सारे सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी में 95 नंबर पा लिया, इंग्लिश में 95 नंबर पा लिया, साइंस में 95 नंबर, तो इससे कई 80% से ऊपर हो जाएगा। और दो में मान लो 20-20 नंबर पाए तो इससे फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा डिसाइड करते हैं, ठीक है, नंबर के हिसाब से कि वो पास है नहीं पास है या फेल है, डिवीजन के हिसाब से चेक किया तो